हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारे बीएसने की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं। आज जो जनपद कवर करेंगे पौड़ी गढ़वाल। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हमारा है 49। पौड़ी गढ़वाल का गठन की बात करें तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया गया था और यह कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, पूछा जाता है कि ब्रिटिश गढ़वाल ने अपना मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया था, तो 1840 में किया था। ठीक है। अब 1969 में 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। 1992 में 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें पौड़ी जिले की तो 5329 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का चौथा बड़ा जिला है। पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है और पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जिलों से भी लगती है। देहरादून से, हरिद्वार से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, टिहरी से, अल्मोड़ा से और नैनीताल से। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है। यह जनपद मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोठारी एवं चोखम दून पौड़ी गढ़वाल में है और पौड़ी के दूधातोली के पास दुग्धताल है और ताराकुंड और हाथीकुंड झील जो है पौड़ी जनपद में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। अब बात करते हैं हम पौड़ी जनपद के मेले की बात करें तो मकर संक्रांति के अवसर पर गेंदा कोथिक या मेला पौड़ी के एकेश्वर, डांडा मंडी, थलनाड़ी आदि स्थानों पर लगता है। 7 खून माप नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है। दनगल मेला सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है। कांडा का मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सिद्धबली मेला कोटद्वार में खोह नदी के तट पर लगता है। मुंडेश्वर मेला पौड़ी में लगता है और पौड़ी के कलजी खाल विकासखंड में खैरालिंग के मंदिर के परिसर पर लगता है। मनसारा मेला पौड़ी में लगता है। पौड़ी के कोट के पास सितोंस्यू पट्टी में लगता है। किंवदंती है कि यहाँ सीता जी ने जो है यहाँ पर धरती में समाई थी सीता जी। ठीक है। भैरवगढ़ी का मेला पौड़ी के राजी खाल के पास लगता है। डांडा नागराज मेला और भुवनेश्वरी देवी का मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ताड़केश्वर महादेव का मेला पौड़ी के लैंसडाउन के पास लगता है। अब बात करते हैं नीलकंठ का मेला पौड़ी जिले के मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश में लगता है। ज्वालपा धाम मेला पौड़ी में नियार नदी के तट पर लगता है। वैकुंठ चतुर्थी मेला कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में लगता है। इस दिन दंपति रात भर घी का दीपक जलाकर हाथ में रखते हुए अपने संतान प्राप्ति की पूजा करते हैं। ठीक है। एकेश्वर मेला पौड़ी के सतपुली के पास लगता है। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव या फिर गंग वाड़स्यू महोत्सव का मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। कठबद्दी मेला खिड़सू पौड़ी गढ़वाल में लगता है। इस मेले में बुरास की लकड़ी से मानव आकृति का निर्माण किया जाता है। बुनखाल का मेला थलीसैंड विकासखंड में पशु बलि से संबंधित मेला है। क्यून कालेश्वर मेला पौड़ी में स्थित शिव मंदिर के बारे में केदारखंड में वर्णन मिलता है जो कि नाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ यमराज ने शिव की कठोर तपस्या की थी। बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर की। पौड़ी एवं चमोली की सीमा पर दूधातोली शेरनी पर बसा बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर है। तालेश्वर दान पत्रों में इस देव स्थल को वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। टिप्पणी वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में उत्तर बिनसर पहाड़ी पर झंडीधार नामक स्थान पर स्थित है। तारकेश्वर महादेव मंदिर और कोट महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। क्यून कालेश्वर मंदिर की स्थापना पौड़ी में शंकराचार्य जी ने की थी। पौड़ी में स्थित ज्वालपा देवी का मंदिर पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है। कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता कहा जाता है। तो गढ़वाल में न्याय का देवता किसे कहा जाता है? कंडोलिया देवता को। राहु देवता की पूजा पौड़ी में डांगसेरा पैठानी गांव में की जाती है। डांडा नागराज मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से संबंधित है। भटपुड़ी देवी मंदिर पौड़ी में है। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार पौड़ी के समीप हनुमान जी को समर्पित है। भैरवगढ़ी पौड़ी जनपद में काल भैरव का सुप्रसिद्ध धाम एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। माता श्याम सुंदरी का
पीठ जो है वो पौड़ी जनपद के कांडी में स्थित है और महाबगढ़ पर्वत शिखर पर बोलता महादेव का मंदिर है। इस शिखर से हरि की पैड़ी, मसूरी, नरेंद्रनगर, मालनी नदी का उद्गम क्षेत्र का अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अभिज्ञान शांतुलम में वर्णित हेमकूट पर्वत ही महाबगढ़ था। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जो अभिज्ञान शांतुलम है उसमें हेमकुंड पर्वत की चर्चा की गई है, वो ही महाबगढ़ है। पौड़ी जनपद में नैनी डांडा बीरोखाल क्षेत्र में माँ दुर्गा की पूजा देवी के रूप में की जाती है। यह मंदिर दीवा का डांडा में स्थित है। अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए पौड़ी जनपद के, तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम पौड़ी में है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है। भादो की मंगरी और भीमी की मंगरी जलधारा पर्यटक स्थल पौड़ी में है। अब बात करते हैं इसके दुगड्डा जो है। देखिए दुगड्डा जो है पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा दुगड्डा जो है कौन सी नदी के संगम पर है, लंगूर और सिलगाड़। दुगड्डा पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था, जिसका प्राचीन नाम नाथोपुर था, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा 1930 में और दूसरी बार 1945 में आए थे। दुगड्डा में दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की थी। ये भी याद रखिएगा, शहीद मेले की शुरुआत दुगड्डा में किसने की थी, भवानी सिंह रावत ने की थी। चंद्रशेखर आजाद जी भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। देखिए ये पॉइंट पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में किस जगह पर किस जगह के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी, तो वो दुगड्डा में की थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोलापाल के आंदोलन व स्वराज प्राप्ति की भावना को जगाने का श्रेय भी दुगड्डा नगर को जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल जो था दुगड्डा नगर था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कण्वाश्रम की बात करें, कण्वाश्रम जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था। ठीक है, कण्वाश्रम हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है और जो गंगा की सहायक नदी है। देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम चौकी घाट है और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विश्व विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यही मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शांतुलम की रचना की गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है अभिज्ञान शांतुलम किसके द्वारा रचित है, तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। कहाँ पर की थी, कण्वाश्रम में की थी। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में क्षेत्र को किसल्य प्रदेश कहा है। कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी जाना जाता है। यहीं राजा भरत का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर इन्हीं भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा था। ठीक है, प्राचीन समय में कण्वाश्रम विद्या अध्ययन का विस्तृत केंद्र था। साथ ही कण्वाश्रम वैदिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र भी था। अब देवलगढ़ की बात करें, देवलगढ़ हमने परमार शासन में बहुत बार पढ़ा भी है। ठीक है, देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा है, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में है और देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर भी है। भैरव गुफा श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थित है। अजय पाल ने 1512 में राजधानी चांदपुरगढ़ से उठाकर देवलगढ़ में अपनी बनाई थी। देखिए जो परमार शासक थे, हमने हिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि परमार शासकों ने अपनी राजधानी कनक पाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ में बनाई थी। ठीक है, तो परमार शासकों में अजय पाल ने 1512 में अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। लैंसडाउन की बात करें, 4 नवंबर 1887 यानी कि 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी। ये पूछा जाता है। लैंसडाउन की समुद्र तल से जो ऊंचाई है तो 1706 मीटर है। 21 सितंबर 1890 में 21 सितंबर 1890 में ब्रिटिश वॉइसरॉय लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम जो है लैंसडाउन रखा गया था, जबकि यहाँ का मूल नाम कालो डांडा था। ठीक है, इनका मूल नाम याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि लैंसडाउन का मूल नाम क्या था, तो कालो डांडा था। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिसर जो है ऑफिस लैंसडाउन में था, तो गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस था वो लैंसडाउन में है। ठीक है, लैंसडाउन में टिप इन टॉप पॉइंट
एवं कालेश्वर मंदिर लैंसडाउन में है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। टिप एंड टॉप पॉइंट कहाँ पर है, तो लैंसडाउन में है, ठीक है। गढ़वाली मेस, दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी स्मारक लैंसडाउन में स्थित है। ये भी पूछा जाता है। तो गढ़वाली मेस और दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी स्मारक कहाँ पर है, लैंसडाउन में है। मानव निर्मित भुल्लाल ताल झील लैंसडाउन में दर्शनीय स्थल है। गढ़वाली मेस 1888 में बनी लैंसडाउन की पुरानी इमारत है। सेंट मैरिज गिरजाघर लैंसडाउन में स्थित है और 1895 ईस्वी में ए हयुम द्वारा बनवाया गया था। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में बना है। लैंसडाउन का नाम गढ़वाल राइफल्स के सिपाही महावीर चक्र विजेता शहीद राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। अब बात करते हैं कोटद्वार की। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड को भी कोटद्वार कहा जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, कोटद्वार को कहा जाता है। 1889 से 90 में 1889 से 90 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई और 1901 में 1901 में कोटद्वार पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची थी यहाँ पर, ठीक है। कोटद्वार को 1901 में नगर का दर्जा भी दिया गया है और नगर बसाने का पहला मास्टर प्लान जो है केसी माथुर को बनाया गया था। 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया। 1951 में कोटद्वार द्वारा नगर पालिका बनाया गया। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा मिला है। तो कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब मिला है, 2017 में। कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा हुआ है और एवं सुखरो व मालन कोटद्वार क्षेत्र की अन्य नदियां हैं। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार के समीप मोरध्वज का किला है और हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में खोह नदी के तट पर स्थित है। जोसेफ कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। मोरध्वज कोटद्वार का पुराना नाम है। ये भी पूछा जाता है कि कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, तो कोटद्वार का पुराना नाम जो है मोरध्वज है, ठीक है। और मोरध्वज कहाँ पर है, तो मोरध्वज पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी कोटद्वार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज कोटद्वार में स्थित है। चरेक का डांडा कोटद्वार पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल के जल प्रपात या फॉल देख लेते हैं। रमेशपुर या रामपुर जल प्रपात पौड़ी गढ़वाल में है। चूनाधार प्रपात पौड़ी गढ़वाल में है। गौरी चीर झरना पौड़ी का सबसे बड़ा झरना पश्चिमी नयार नदी में है। पौड़ी जनपद के पर्वत शिखर शंभू और निशंभू नामक दो पर्वत जो हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है। उतुंग शिखर, कामदाह पर्वत, किनारा पर्वत पौड़ी जिले में है। छरोली धार और गंगा वासुई घाटी पौड़ी जनपद में स्थित है। गढ़वाल का दिल्ली और श्रीनगर का पुराना नाम ब्रहा क्षेत्र श्री क्षेत्र है जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर में थी। कनिंघम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई है। 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई थी। देखिए, जो अजयपाल है उसने पहले देवलगढ़ बनाई थी, फिर श्रीनगर। देवलगढ़ 1512 में बनाई थी, फिर श्रीनगर बनाई थी 1517 में। 1894 में गोना झील के टूटने से श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी। वर्तमान श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान कमिश्नर ई पौका ने बनाया था। श्रीनगर श्री यंत्र नामक शिला एवं कमलेश्वर मंदिर स्थित है। धारा देवी का मंदिर श्रीनगर के कलिया सौंड में अलकनंदा नदी पर बने बांध के बीचों बीच बना है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। शंकर मठ श्रीनगर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। गोला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में है। नवंबर 1995 ईस्वी में श्रीनगर श्री यंत्र टापू में गोलीबार में यशोधर बैजनवाल
एवं राजेश रावत जी शहीद हुए। अष्टावक्र महादेव मंदिर श्रीनगर में वहीन पर्वत के उतुंग शिखर पर स्थित है। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा मिला था। तो नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ है श्रीनगर को? 31 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल में शिक्षा संस्थान की बात करें तो 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की है और 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। इस विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। NIT की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2009 में श्रीनगर में सुमाड़ी में की गई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 में श्रीनगर में हुई है। श्रीनगर में प्रशासनिक संस्थान देख लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, पूछा जाता है, ठीक है, मोलाराम चित्र संग्रहालय। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में की गई है। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय श्रीनगर में स्थित है। पौड़ी जनपद में सरकारी संस्थान देख लेते हैं। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में 1969 में हुआ है और इसका मुख्यालय पौड़ी में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई है। 2015 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया है। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियर कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में है। पौड़ी नगर में प्रथम शिक्षण संस्थान 1881 में चोपड़ा में हेनरी मेंसल ने प्रारंभ किया था। और पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पानी राखो आंदोलन 1988 से 89 में उफर खाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। ईयर याद रखिएगा। पानी राखो आंदोलन के सूत्रपात याद रखिएगा कौन है? सचिनानंद भारती जी हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान उफर खाल पौड़ी गढ़वाल में 1982 ईस्वी में है, ईस्वी से है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना मुख्य भूमिका सचिनानंद भारती की थी। इनको पानी बचाने की सीख अनुपम मिश्र से मिली थी। उत्तराखंड का गुजड़ू आंदोलन गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र। देखिए गढ़वाल का बारदोली पूछा जाता है तो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। और सल्ट कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली है सल्ट और गुजड़ू है गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता ये पूछा जाता है तो राम प्रसाद नौटियाल हैं, याद रखिएगा। गुजड़ू आंदोलन 1942 में के आसपास हुआ था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पौड़ी जनपद में अन्य प्रमुख विवरण। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी से जोड़ा गया। 1933 में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया और इसका उपनाम गढ़वाली है। इनका उपनाम जो है गढ़वाली है। पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति रहती है। मल्ला सलाण परगमना व साबली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में है। 1914 ईस्वी में एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था। तो 1914 में एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ है। पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930 में हुआ है। डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो उमराव सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो हैं जगमोहन सिंह नेगी का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। तो ये पूछा जाता है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो जगमोहन सिंह नेगी हैं। 2020 में पौड़ी में लवाली झील बनाने का शिलान्यास किया गया है। तो लवाली झील का शिलान्यास कब किया गया है? 2020 में। कहाँ पर? पौड़ी में। भानुमती जल स्रोत पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्र विशाल कीर्ति, जिसके संपादक सदानंद कुकरेती थे। पौड़ी में सतपुली नगर का नाम न्याण नदी पर बने 7 पुलों के नाम पर पड़ा है। फरवरी 2024 में दिशा ध्यानी बैव बवारी सम्मेलन पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ जनपद। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। थैंक यू।